इस बार इतना लॉस है, महाजन हम निकाल के किए हैं कि अब 2 साल नहीं उठ पाएंगे। कैसे भराएगा कर्जा? कर्जा कैसे भराएगा? लेबर के कहाँ से देंगे? कारीगर के 4 कारीगर खट रहा था बड़ा। कितना कर्जा लिए हैं इस बार? 45,000 कर्जा लिए हैं सूद पर। अच्छा, नीचे करिएगा 45,000 लिए हैं। हाँ 45,000 सूद पर लिए हैं। वो कैसे सूद पर 15 रुपये सैकड़ा। 15 रुपये सैकड़ा लिए हैं? हाँ जोड़िए 15 रुपये के सैकड़ा के। मतलब महीना लिए हैं या सालाना वाला? महीना वाला। हाँ 600 के कारीगर के एक दिन में देते हैं 600 मजदूरी खाने नाता छोड़ के। हाँ कैसे चलेगा ये सब? दो साल कहा ना कि गड्ढा में गिर गया। गिर गए हैं बउआ, दामौंधे में। अच्छा, कल रात में आंटी पानी हुआ था। हाँ। तो फिर ऐसे ही रहे थे, उसको कैसे ढके थे? ऐसे सब तिरपाल से झाँके भींग के थरथरा के, लेकिन रात भर जग के बिहान कर रहा था जो मूर्ति एकदम अथी हो जाएगा। अब क्या कर डेरा के कैसे हिम्मत बांध के झाँके सब बचाइए मूर्ति को। मूर्ति चोरी भी होता है? मूर्ति तो चोरी हो ही जाता है। पटरा के बोला चोरा के ले गया, बानल मूर्ति ले गई, जैसे गायब कर दिया। बानल मूर्ति गायब? हाँ गायब पड़े था मूर्ति तो नाला में बानल फेंक दिया। हाँ बानल मूर्ति हाँ नाला में इतना उपद्रव करता है। गाँव का बात एक जानते हैं, गरीब की कोई पूछे वाला नहीं है। कोई पूछे वाला नहीं। हाँ मुख्यमंत्री बैठ जाइएगा तो कहेगा कि फलाना जगह जाओ, होने जाइएगा तो होने कहेगा कि जा फलाना जगह जाओ। अब बैंक में जाइएगा लोन लेवे तो वो कहे कि कुछ है नहीं तो देंगे कहाँ से। उनको बेचना चाहिए खर्चा करने तो 8,000 में। हाँ अब दाम कितना लगाता है तो 1500। हाँ मूर्ति का मांग रहा है कर पार्टी की सजा के 1500 में मांग रहा है। तो कारीगर का कहाँ से देंगे भैया? जानते हैं पॉलिसी पैरालिसिस भी हुआ है। पॉलिसी पैरालिसिस कभी बोले मूर्ति बैठ कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी कारीगर करते करते तो हम पछड़ल हैं, तबीयत खराब है तैयो करते रहे हैं काम। कहाँ से देंगे कारीगर के? गरीब आदमी कर्जा भरेंगे हम कारीगर के देंगे कि खाएंगे? आप सोचिए। सूद पर लें तो सूद वाला छोड़ देगा भैया पैसा? छोड़ देगा। जहाँ से देने के देना है और न मजदूर छोड़ेगा कारीगर। सोचिए टोटल अभी तक कितना खर्चा हुआ होगा? टोटल कारीगर वारीगर मिला करके सब मिला के 50 के लगभग खर्चा हुआ। हम बता दें सब मिला के लेके 60-70 हजार खर्चा हुआ टोटल सब। 50 के लगभग। ये मूर्ति पर कितना खर्चा है? एक मूर्ति पर हमको खर्चा खाली गिरता जाते हैं कितना? 2,000-2,500 रुपया। इस मूर्ति पर पूरा खर्चा 2,000-2,500 अपना लेबर छोड़ करके कि अपना लेबर मिला करके? अपना मिला करके आपको 2,500 रुपये के आसपास खर्चा है। और कितना दिन में बना है इस मूर्ति को? कम से कम 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लगता है? मतलब शुरुआत से कह रहे हैं? पहले शुरुआत से 1 हफ्ता। 1 हफ्ता लगता है एक मूर्ति को बनाने में। और मूर्ति बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है। कितना दिन से आप यहाँ पर बना रहे हैं? 3 महीना हो गया। ऐसे के बाद कुछ बोलता है छठ के बाद से बना रहे हैं। हाँ। और अभी तक बना रहे हैं। इसके अच्छा सरस्वती पूजा के बाद क्या करिएगा? वो कभी सीमेंट वाला मिल जाता है काम तो वह करते हैं, आने तो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। मतलब खत्म हो गया इसके सरस्वती पूजा के बाद? फिर दुर्गा पूजा में? हाँ। अच्छा, तो इसमें अभी कितना, वैसे पिछले साल जो था उससे पिछले साल जो था कितना पैसा आ जाता था इसके? ये है कि आता था तो ठीक ही आता था। हाँ। लेकिन इस बार पूरा खत्म हो गया। इस बार खत्म होने का रीजन क्या है? यह लॉकडाउन लगाने से। लॉकडाउन लगा देने से? हाँ। तो अचानक जो लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन में स्कूल बंद है। हाँ। कोचिंग बंद है। हाँ। ज़्यादा कोचिंग है, स्कूल में हमको मूर्ति जाता था। अच्छा। अब सब बंद है। तो अचानक जो लॉकडाउन लगा दिया इससे आपको फिर पंडित जी को बहुत सारे लोगों को एक संख्या में 4-5 आदमी मार खाता। अच्छा, कौन? मूर्ति वाला सबसे पहले। अच्छा। पंडाल वाला। हाँ। बत्ती वाला। हाँ। डीजे वाला। हाँ। प्रसादी वाला। पंडित जी। आप पंडित जी। इतने लोग इसमें मार खाते हैं। आप ये देखिए, ये जो मूर्तिकार थे या बनाते हैं, ये जो मूर्तिकार हैं ये बनाते हैं यहाँ पे मूर्ति। और यहाँ के ये जो लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी का नाम है सरिस्ताबाद। ये सरिस्ताबाद में यहाँ पर ये लोग सड़क पर बनाते हैं। आप यहाँ का यारपुर, अच्छा यारपुर गर्दनीबाग यहाँ पर कहा जाता है। ये जो सिचुएशन है यहाँ का देखिए, ये सड़क पर पेमेंट है ये।
क्या बना रहे हो बच्चा? क्या बना रहे हो? मूर्ति? क्या लगा रहे हो मूर्ति में? बाल बना रहे हो? अच्छा, बोलो क्या बना रहे हो? बाल बना रहे हो? आप लोग यहाँ पर आए हैं, मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी, मूर्ति खरीदने के लिए हैं। तो ऐसा सिचुएशन देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, सिचुएशन तो बेहद ख़राब लग रहा है, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई जो है, ये मूर्ति बनाया है जितना उतना बिक नहीं पाया है। और ये लोग मूर्ति में भी नवाचार किए हैं। फॉर एग्जांपल ये मूर्ति को देखिए आप, ये मूर्ति में शंकर जी का भी फोटो लगा है। मतलब पुराना अंदाज में मूर्ति नहीं बन रहा है, मूर्ति में भी नया नया नवाचार हो रहा है, लेकिन उस अनुसार से इनका बिक्री नहीं हो पा रहा है और रोज़गार का जो है दिक्कत हो रहा है इन लोग को। मतलब घर में ना बच्चा को पढ़ा पा रहे हैं ये लोग ये पैसा से, तो पूरा मतलब एक इंटर जनरेशनल गैप हो जा रहा है। मतलब आपको दर्द है इन लोगों के लिए? दर्द रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर और इस बार का सिचुएशन और मतलब भयानक हो गया है कि जितना मूर्ति बना है उसका 50% में इन लोग सेल नहीं हो पाया। तो लास्ट में क्या होगा कि इन लोग को कम दाम में सेल करना होगा, चाहे बहुत तो लीव ओवर भी हो जाता है यहाँ पर। आप जो यहाँ पर आए हैं तो कितना आपको लग रहा है कितना तक में ये मूर्ति हो जाएगा एक? हम लोग को तो हुआ 2600 में। अब तो सस्ता ही बिकेगा भैया, 2000-2200 ऐसे ही बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो है लास्ट डेट, अब कल होगा तो आज रात में जो होगा, रात में होगा अब तो मतलब 1500 में, 1200 रखेंगे नहीं में, मूर्ति। मतलब एक कंपल्सन में ये लोग बेचेंगे। जो कंपल्सन हो जाएगा इनका। हाँ। अब तो ये लोग और ये अगर आप लोग रखेंगे देख सकते हैं इनका मेहनत कितना, नवाचार नया नया नवाचार ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीछे पेड़ लगा रहे हैं, ये सतत विकास के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मूर्ति अच्छे अच्छे बना रहे हैं, इन लोग की तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी है मार्केटिंग की, कैसे मार्केटिंग करें ये नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा। और मार्केटिंग कैसे करें इसके लिए तो सरकार को, चाहे जो भी स्वयंसेवक है, उनको कदम उठाना पड़ेगा कि किस अनुसार से इनका मूर्ति बिक्री हो। क्योंकि ये इस बार का केवल खेल नहीं है, जब कोविड नहीं भी था तो हम लोग ही झूठ क्यों बोले, हम लोग आते थे लास्ट में, रात में आते थे 1100-1200 में मूर्ति लेके चले जाते थे। अच्छा। क्योंकि ये लोग मार्केटिंग करने का ये लोग तरीका नहीं जानते हैं, उतना एडुकेटेड नहीं होने के कारण। स्किल है लेकिन एडुकेटेड नहीं है ये। एक चीज़ है हमारे देश में MSME है। MSME का तो आप लोग जरूर नाम सुने होंगे। नए हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो MSME के जब अगर सुने होंगे तो MSME होता है छोटे जो लघु उद्योग होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इन लोग के पास नहीं है। अच्छा। ये लोग के पास एक हाउस होल्ड बेसिस पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड लिंकेजेज होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कस्टमर से कैसे बात करना, कस्टमर को कैसे सर्विस देना, ये सब होता है। कस्टमर मतलब मेरा आउटरीच, ये मूर्ति का आउटरीच दूर एरिया तक फैलाना, ये फैलाव इनका बहुत ही कम है। पर यहाँ पे ये गर्दनी बाग एरिया में 3-4 जगह मूर्ति बनता है, ठीक है। और ये लोग केवल 20 साल से मूर्ति बना रहे हैं, जब से हम लोग बच्चा हैं तब से हम देख रहे हैं ये मूर्ति बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो इनके घर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। कारण जानते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, टर्नओवर इनका निकल रहा है वो बहुत कम है, और इसके कारण पूरा जो गैप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट यहाँ पर जो ऐसा होता है, जो ये जैसे बनाते हैं, आपके माइंड में ये चला गया, ये जो अगर मूर्तिकार अगर हम बनेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे, आपके माइंड में आ गया होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्किल का कोई कदर नहीं है, स्किल का कोई कदर नहीं है। और स्किल का यहाँ पर जो इन्हांसमेंट होना चाहिए था वो एक तरह से डाउनग्रेड पे जा रहा है। और इस यही बात नहीं है, वोकेशनल एजुकेशन का भी जो हमारा गवर्नमेंट जो अप्रोच ले रहा है, वो वोकेशनल एजुकेशन का भी अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी दिखेगा। अच्छा। क्योंकि जहाँ जहाँ स्किल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो और भी कोई छोटे मोटे स्किल है, तो MSME सेक्टर जो पूरा लैग कर रहे हैं, क्योंकि इनका आउटरीच बहुत ही कम है। जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उनके को जगह दीजिएगा, टूटना जाए। हाँ। उनके प्रोडक्ट को ये जो अच्छा से मतलब लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। नवाचार ये लोग में है, स्किल की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है। लेकिन जो बिकना चाहिए था, जो टर्नओवर आना चाहिए था, वो बहुत ही कम दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो बिहार जो है, देखिए ये लोग पूरे परिवार लगे हुए हैं, ठीक है, परिवार लगे हुए हैं, और ये स्किल है, अच्छा ये आंटी भी लगी हुई है, आंटी भी लगी हुई है। हाँ। और स्किल जो है वो एडुकेशन से ज़्यादा है। हर एडुकेटेड बच्चा में स्किल नहीं हो सकता है, लेकिन स्किल जो है उसकी पूजा होनी चाहिए। जरूर। अर्न वाइल लर्न एक स्कीम है गवर्नमेंट का, सरकार ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये लोग मार्केट का आउटरीच इन लोग का जो है ना बहुत ही कम है। जैसे मैंने कि एक चीज़ मैं देखा, और ये कोविड-19 का केस नहीं है, इसको कोविड-19 से जोड़ना मतलब मेरे अनुसार से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार 5-6 साल से इन लोग का ऐसा कंडीशन बन रहा है। ऐसा कंडीशन या तो डिमांड सप्लाई इन लोगों में पूरा गैप है। ये लोग डिमांड बहुत ही कम है, सप्लाई देखिए इतना मूर्ति कम। इलेक्शन ही के टाइम ये चीज़ बन रहा है, क्यों बन रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं। इलेक्शन मैटर कुछ नहीं है इसमें, इलेक्शन मैटर कुछ नहीं, इलेक्शन मैटर कुछ नहीं है। इलेक्शन ये कोविड-19 में कुछ नहीं, इलेक्शन में कुछ नहीं। ये लोग का बस ये मार्केटिंग करने का तौर तरीका ये लोग को बदलना होगा, और सरकार को ध्यान देना होगा कि मार्केटिंग का स्किल ये लोग में इनकलकेट कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बिहार जो है हर चीज़ में अव्वल है, आप देखिएगा, लेकिन स्किल जो है यहाँ पर, स्किल है, स्पोर्ट्स है, ये सब सेक्टर जो है पूरा एकदम डाउन है यहाँ पर। देखिएगा
ये तो इसमें सरकार की कुछ कमी है, सरकार के मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है। थोड़ा सरकार के क्राइटेरिया है ना थोड़ा। मैं एक बार और ऐड करना पड़ता हूँ, स्किल है, स्किल की कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो आउटरीच है और स्किल का प्रदर्शन परफॉर्मेंस है वो इन्हांसमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहीं कहीं स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री माना जाता है। फॉर एग्जांपल मणिपुर ये सब एरिया में स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स अगर आप करेंगे तो एक सोशल टब्बू है कि अब मेरा बच्चा स्पोर्ट्स करे, पढ़ नहीं रहा। तो ये माइंडसेट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क होता है और इंटीग्रेटेड फोर्स काम करता है, जिसके कारण बिहार बैकवर्ड की ओर जा रहा है। अच्छा, ठीक है, स्किल होने के कारण भी देखिएगा ब्यूरोक्रेसी में बिहार सबसे टॉप पे है, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी से ही हो जाएगा? जरूर नहीं होगा। एक चीज़ और है, 70% जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स की तरफ जाते हैं और जिसका रिजल्ट निकलता है आप लोग को, जो यूपीएससी का जो रिजल्ट निकलता है, आप देखिएगा बिहार के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यूपीएससी में, और मतलब 4% जो है, मात्र 4% टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, और भी जो भी होते हैं उस क्षेत्र में जाते हैं। तो इसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब हम लोग बार बार बात करते हैं एंटरप्रेन्योर बिहारी स्टूडेंट कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। एक बात कहते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल की बात है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल MBA जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, बिहार में इसका जो केवल कुछ एलीट सेक्शन के लोग ही MBA को परस्यूट कर रहे हैं। कारण इसका है क्योंकि MBA जो कोर्स है वो बहुत रिचर लोग के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैट भी क्रैक करेंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपका जो IIM में एडमिशन होगा उसके लिए फ़ीस चाहिए, और यहाँ के लोग उतना मतलब कैपेबल नहीं है। और दूसरी बात आप बात कहें IIT के मतलब चाहे टेक्नोलॉजी से 4% ही बच्चा UPSC में जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी के ही बच्चा 4% जा रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट परफॉर्मेंस देखें तो 99% है, क्योंकि वो लोग फॉर एग्जांपल अब एक इंटर जनरेशन हम करें ना, गैप चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के वो लोग हैं तो वो लोग परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इनिक्विटी हो रहा है हम लोग के सोसाइटी में, और इसको गैप को फुलफिल करना है हम लोग नौजवान का काम है। आज जो बात हो रही है, जैसे आप है एक नौजवान है, यहाँ पर ये हैं, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, आप अभी करते क्या है? हम तो ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप स्किल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं? स्किल से जो, हाँ देखिए स्किल एक बहुत ही सब्जेक्टिव हमारा स्किल एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो एक है बेम्बो ऐसी करके कुछ प्रोडक्ट बनाती है, दूसरा का अदर स्टेट का मैं देख रहा था, पूरा उसका टर्नओवर 20 करोड़ का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम पत्रकारिता में नहीं है। नहीं मैं लेकिन हम बता रहे हैं स्किल के बारे में। स्किल एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। मेरा क्या स्किल है? फॉर मेरा स्किल है कि हम एक जनता को अवेयर करें। मेरा स्किल है कि इनका स्किल को हम इन्हांसमेंट करवाएं, ये भी एक स्किल है। स्किल बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। देखिए इनमें भी स्किल है, इनमें तो हाइपर लेवल का स्किल है, बार बार हम करें इनोवेशन है, इनमें भी इनोवेशन है। तो लेकिन स्किल होने के बावजूद भी इनका रिटर्न नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए तो हमको क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे माने कि इसको बर्बाद नहीं कर रहे, जैसे न्यू बच्चे आएंगे नहीं, तो वो अगर देख लेंगे इस स्किल के लिए हल्का सा इनोवेशन को और बढ़ाना होगा, हल्का सा डिजिटल की ओर हम लोग को जाना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति का हम लोग अगर फोटो लेते हैं, इसको निकलवाते हैं तो मोबाइल कवर के पीछे लगाते हैं, इस तरह से अगर हम लोग करते तो मेरा कल्चर भी इन्हांस होता, कल्चर भी मेरा जो है ना डाइवर्सिफाई होता कि नहीं, इंडिया का कल्चर है रिच, और इनका भी हो सके तो कहीं ना कहीं रिटर्न होता। लेकिन बात है डिजिटल की बात है, तो कहाँ से ये लोग डिजिटल लाएंगे? ये लोग तो उतना मतलब एजुकेटेड नहीं है ना। जो लोग रोड पर ये फुटपाथ के साइड में मूर्ति बनाते हैं, ये मैं 5-6 मंथ से देख रहा हूँ। ये लोग इस 5-6 मंथ से नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम जब से पैदा नहीं है तब से हम देख रहे हैं। मैं 6 मंथ से देख रहा था, ये लोग मूर्ति बना रहे थे यहाँ पर, और रोड पर उस समय तो ये था भी नहीं, ये तो अभी करीब 10-15 दिन बना रहा था। अचानक सरकार का आया पेपर में कि मूर्ति नहीं बैठाना, वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है, ये तो बोल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो तो टेम्प्रोरी है, और एक टेम्प्रोरी में कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कोरोना का बढ़ रहा है, तो उस अनुसार में हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इज वेल्थ है कहा गया। ये अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी हम बात करें तो इनका प्रोडक्ट जितना वो सप्लाई है, इनका उतना डिमांड नहीं है, तो इनके कारण इसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फार्मर लोग का बात सुनते हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट में मतलब करके एक न्यू टाइप का मूवमेंट लाता है, इन लोग को भी उस तरह से करना होगा। इन लोग में एक तरह से यूनियन नहीं है, इन लोग का कमी क्या है? इन लोग में यूनियन नहीं है। तो यूनियन लाएंगे कहाँ से? अगर ये मूर्ति बनाएंगे या यूनियन खोजेंगे? मूर्ति अभी बना लिए, स्टूडेंट हैं, मूर्ति बना लिए आप। हाँ, हम लोग का यूनियन, अगर यूनियन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे एम्प्लॉय का बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय का नाम क्या है जानते हैं? उसका यूनियन का जो है कैडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। लेकिन ये लोग जो इंटरिम पीरियड में है, इंटरिम पीरियड जब मूर्ति नहीं बन रहा है, तो ये लोग को कैडर बनाना चाहिए, यूनियन बनाना चाहिए,
ताकि ये लोग का एक इंटरनेशनल चाहे नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हो। सर ऐसा होता है, देखा है तो आप दशरथ मांझी मूवी देखे हैं? देखिए मूवी में उतना शौक नहीं कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव कुछ मैटर कुछ रियलिटी है। रियलिटी में आपको हम रियलिटी में आपको ये बताता हूँ, जैसे जो भी अनएजुकेटेड होते हैं, जो गरीब तबके के लोग क्योंकि होते हम हैं, आपका आंसर को उतना रिप्लाई दे रहे हैं क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट, हम बेसिक सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, उसके कारण हम आंसर आपका दे वही रहे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया जो भी क्या बोलते हैं आप, डिप्राइव्ड कह सकते हैं या जो अनएजुकेटेड कह सकते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो आप कह सकते हैं, उसको बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे नेता आए वो एक्सप्लॉइट कर लिया, आपको कुछ आपको एक्सप्लॉइटेशन का मेन कारण एजुकेशन और इंटरजेनरेशनल गैप हम बार बार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी बना रहे हैं मूर्ति, इनके बच्चे ही मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन उस अनुसार से रिटर्न नहीं होता। लेकिन जो रिचर लोग हैं वो फॉर एग्जांपल उनका कंटिन्यूटी मेंटेन होता है, वो लोग ब्यूरोक्रेसी को भी क्लोज सिस्टम बना देते हैं, बेटा IAS पिता भी IAS। तो एक क्लोज सिस्टम को कहीं ना कहीं हटाना होगा, एक मोबिलिटी लाना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लाना होगा। और ऐसे कंक्लूडिंग नोट हम ये बोलना चाहते हैं, ये लोग अपना यूनियन बनाएं, ये लोग और इनोवेशन करें, डिजिटल की ओर जाएं, और जो NGO और जो भी जो सोसाइटी डाउन ट्रोडन के लिए काम कर रहे हैं उनसे ये लोग संपर्क करें। ऐसा नेता से संपर्क करें जो इन लोग के दुख दर्द को अच्छा से समझते हैं, इन लोग को एक्सप्लॉइट नहीं करते, इन लोग को यूज़ नहीं करते हैं, तभी इन लोग का काम होगा। नहीं तो डिमांड सप्लाई गैप रहेगा ही रहेगा और इन लोग को दिक्कत। वो तो हमको लग रहा है, आप जो नेता की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है संजीवनी बूटी की तरह ये लोग को खोजना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हमारे समाज में है नहीं। संजीवनी बूटी की तरह खोजना पड़ेगा। नेता नहीं है तो नेता का बात छोड़िए, NGO है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जांपल NGO है, NGO बहुत अच्छा काम करती है समाज के लिए। NGO का क्या काम है, हाँ, लेकिन आवाज NGO का भी उठाती है। रिकॉग्निशन जो है ना करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि कौन NGO आइडेंटिफिकेशन जो करना पड़ेगा, इन लोग का काम होगा। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, इन लोग का एक ऑयल कैडर्ड, एक वेल कैडर्ड रहना चाहिए और यूनियन रहना चाहिए। इन लोग का यूनियन नहीं है, यूनियन में कमी है। इन लोग रेट बार्गेनिंग लोग नहीं, हम लोग रेट बार्गेनिंग करते हैं, ये लोग रेट बार्गेनिंग करने में सक्षम ही नहीं है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.